जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौर कुमार मैथ्स पर। हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले आपकी 3 क्लासें हो चुकी है। कल की क्लास में हमने एलसीएम से रिलेटेड जो आपका बेसिक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था उनको हमने करना सीख लिया है, और जो आपकी दूसरी क्लास हुई थी उसमें हमने एचसीएफ से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन था उसको हमने किया। और देखो, और आज की इस क्लास में हम अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स को हम पढ़ेंगे, ठीक। और जो आपका ये दोनों टाइप्स है, इससे आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, और इस टाइप को भी हम बाई ऑप्शन और डिविजिबिलिटी की मेथड से ही इसको भी सॉल्व करेंगे। और देखिए, जो हमारे साथ नए लोग जुड़े, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, जिससे हमारे साथ और भी लोग जुड़ सके, ठीक। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का जो पोर्शन है उसको बिल्कुल टाइप वाइज कंसेप्ट के साथ आपकी क्लासेस को कवर करवाया जाएगा, ठीक। तो अगर हमने जहाँ तक क्वेश्चनों को किया था उसी के जस्ट आगे हम क्वेश्चन को लेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया है। देखिए, कल हमने 20 क्वेश्चन किया था और आज देखिए आपका यहाँ से 21, 22, 23 और 24 यहाँ पर देखो 4 क्वेश्चन दिया है, ठीक। और देखो यहाँ पर जो चारों क्वेश्चनों में आपका 3 टाइप्स है। जो आपका पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है ये दोनों एक ही जैसा है। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें देखो क्वेश्चन जो दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि 1 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 18, 24, 12, 32 और 40 से ठीक ठीक विभाजित होगा। यहाँ पर क्या बोला इसमें कि यदि 1 जोड़ दिया जाए, इसमें क्या कह रहा है यहाँ पर कि 1 इसमें ऐड कर रहा है। लेकिन जो आपका नेक्स्ट जो इसका अगला जो क्वेश्चन है, इसमें इसे दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर देखो यहाँ पर क्या है, शेषफल। यहाँ पर क्या बोला, देखो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जो इसका रिमाइंडर है वह 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 के द्वारा क्या विभाजित। तो यहाँ पर आपको बताना क्या वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, ठीक। देखो आप लोग, यहाँ पर आपको 3 टाइप्स एक ही बार में बताया जा रहा है, ठीक। देखिए, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है इसको आप समझो। देखो क्वेश्चन दिया है कि अल्पतम पूर्ण वर्ग। देखो अल्पतम पूर्ण वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या है कि अल्पतम का मतलब क्या होता है, मिनिमम। और पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। देखो मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर क्या बोला, मिनिमम। देखो अल्पतम पूर्ण वर्ग जिसे 4, 6 और देखो कितने से बोला यहाँ पर, देखो 4, 6 और यहाँ पर कितना बोल रहा है, 15 से प्रत्येक विभाजित किया जा सकता, देखो किया जा सके वह संख्या होगी। कि यहाँ पर देखो इन चारों में से वह आपको अल्पतम पूर्ण वर्ग संख्या आपको बताना है जो 4, 6 और 15 से क्या हो जाए, पूरा विभाजित हो जाए, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपका है 600 है, क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जो आपका यहाँ पर जो 600 जो दिया है, देखो ध्यान से, जो 600 है यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक। यह हो जाएगा गलत, क्योंकि देखो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब आपका होता है, जैसे देखो 6 के जगह आप स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 36। यह क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25, ठीक। या देखो 15 का स्क्वायर है, ठीक। इसके बाद देखो जैसे अगर यहाँ पर देखो 625, 25 का स्क्वायर है, ठीक। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर और भी देखो जैसे 144, यह क्या है, यह भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यह देखो 12 का स्क्वायर है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर। देखो अल्पतम पूर्ण वर्ग मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर जो 600 है, 600 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखो यह तो गलत हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर दिया कितना, 9000। क्या है, 9000 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पर देखो 0 कितनी बार है, 0 3 बार है, तो यहाँ पर यह भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और यहाँ पर देखो जो 60 है, 60 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, तो यह भी हो जाएगा गलत। यहाँ पर इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, 900। ये 900 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि 30 का स्क्वायर है, ठीक। 30 का स्क्वायर है। अब आप यहाँ पर इसको चेक करके देख लो, क्या यह जो दिया है 900, क्या यह 4, 6 और यह 15 से क्या डिविजिबल है। अगर जब इसको आप 4 से जो डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, बचे कितना 1, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, ठीक। और देखो 6 से इसको जब आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 15 6 कितना हो जाएगा, 90। तो 6 से भी कैंसिल हो जाएगा, 15 से भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 900, ठीक। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब चलो देखो आप अगला क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखो आपसे क्या पूछा है कि 12, 15, देखो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः भाज्य का मतलब क्या है, जो यहाँ पर क्या है, पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक। कि 4 अंकों वाली, ये देखो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको बताना है, ठीक। यहाँ पर आपको देखो कि 12, 15, 18 और 27, ठीक। इन सबसे पूर्णतः भाज्य 4 अंकों वाली संख्या आपको, सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 18 मिल गया। जब 18 है तो 18 को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कितना हो जाएगा, देखो
9 गुणे में कितना हो जाएगा 2। अब देखो ध्यान से आप यहाँ पर कि यहाँ पर अब आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि ऑल डिजिट का सम, देखो ऑल डिजिट का सम बटे में आप क्या कर देते हो 9। अगर वह कट गया तो वह 9 से डिविजिबल, अगर वह नहीं कटा तो वहाँ पर वह 9 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखो सबको आप ऐड करो, यहाँ पर देखो 9, देखो 9 और 9 तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 6 जो है 9 से कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो वही ऑप्शन सही होगा जो यहाँ पर 12, 15, 18 और 27 यहाँ चारों से वह डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो यह 9 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब यह जो संख्या है 18 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, अगला वाला देखो, यहाँ पर देखो कितना दिया है 9, देखो 9, 7 और 2, 7 2 9, 9 9 18, यह क्या है 9 से डिविजिबल है। ठीक, अब अगला देख लो, यहाँ पर चेक कर लो 9 और 9, देखो यहाँ पर 9 9 ये दोनों कट जाएगा 9 से, इसके बाद 3 बच जाएगा, यहाँ पर यह डिविजिबल नहीं है 9 से। अगला देखो यहाँ पर 9 दूनी 18 और 18 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, 24 जो है 9 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब ये भी गलत, आपका यही हो जाएगा आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यह 4 अंकों की देखो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 15, 18 और 27 से क्या है डिविजिबल है। ठीक, देखो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चनों को करेंगे तो आप वहाँ पर हमेशा बाई ऑप्शन से ही करेंगे, और वहाँ पर आप डिविजिबिलिटी का क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर इसका आप निकाल लो एलसीएम इसका। ठीक, अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो यही तो बात है यहाँ पर जो दिया है, कि कहने का मतलब इसका सेम ही यही है कि देखो कि जब पूर्णतः विभाज्य, इसका मतलब क्या है, इनसे अगर वह पूरा पूरा विभाजित हो जाए, इसका मतलब क्या आपको बताना है, यहाँ पर एलसीएम बताना है। ठीक, तो वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम कहते हैं एलसीएम। ठीक, यहाँ पर वही करना, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। अब देखो चलो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसको आप लोग पढ़ो और इसको बनाने का आप लोग प्रयास करो। चलो देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, भी बहुत आसान है। देखो यहाँ पर दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि एक जोड़ दिया जाए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वहां पर 1 ऐड कर दिया जाए। ठीक, कि एक जोड़ दिया जाए, देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 1 ऐड कर दिया जाए। ठीक, तो वह 18, 24, देखो ध्यान से, तो वह 18, 24, 12, 32 और 40 से क्या होना चाहिए, क्या 40 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर देखो बोला क्या 1 ऐड कर दिया जाए, देखो जो संख्या है उसमें अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो जो वह संख्या है वह इन सबसे क्या होगी, पूरा पूरा विभाजित होगी, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, जो यहाँ पर ये जो संख्या है इन सब में आप 1 ऐड कर दो। ठीक, इनके ऑप्शन में आप 1 ऐड कर दो, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 1440, यह हो जाएगा देखो 1441, ये हो जाएगा कितना, देखो 1254, और यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 440। ठीक, देखो यहाँ पर बोला कि 1 ऐड कर दो, तो ऑप्शन में आप क्या करोगे, हर जगह आप 1 को ऐड कर दोगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर जितनी संख्या का 18, 24, 12, 32 और 40, अगर देखो 40 से वही नंबर डिवाइड, देखो 40 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहले और लास्ट इन दोनों के अंत में क्या है 0 है, तो इसका मतलब यह दोनों जो है 40 से डिवाइड होगा, और बाकी यह जो दोनों है आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो बी और सी तो बिल्कुल आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, ए और बी में से आपका एक आंसर सही है। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो यह जो दोनों संख्या जो दिया है यह तो 40 से हो जाएगा डिवाइड। ठीक, और अब देखो आप लोग यहाँ पर एक और देखो आपको मिल गया कि यहाँ पर देखो कितना दिया 18, 18 को आप 2 बार पार्ट में बदल दो, कि यहाँ पर देखो 2 गुणे में कितना हो जाएगा 9। अब आप यहाँ पर देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर चेक करो, फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 9 से अगर इसको आप ऐड करो 4 4 8, क्योंकि देखो हम संख्याओं को ऐड करके संख्या जो दिया रहेगा उसका अंक को हम ऐड करके 9 से डिवाइड करते हैं, अगर वह डिवाइड हो गया तो वह जो संख्या दिया रहेगा वह 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया है 440, इसमें जब अंकों को हम जब ऐड करेंगे 4 4 8, 8 जो है यह 9 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब है इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखो जब इसको मैं ऐड करेंगे तो 4 4 4 8 8 1 9, यहाँ जब 9 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यह जो संख्या दिया है पहला वाला जो ऑप्शन है कि देखो 1439 जो है यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, ऐसा नहीं कि आपका आंसर होगा कि 1440, यहाँ पर आपका आंसर होगा 1439। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1439। ठीक, अब चलो अगला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 24 यह दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5 6, देखो यहाँ पर क्या बोला 5 6
देखो ध्यान से 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल आपको कितना प्राप्त होता है 3। देखो यहाँ पर आपको शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9, देखो लेकिन वह 9 द्वारा विभाजित है। यहाँ पर जो है संख्या दिया है यह 9 के द्वारा विभाजित है, ठीक। अगर इससे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। लेकिन यह जो संख्या जो दिया है यह 9 से क्या पूरा पूरा क्या है डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पर आप 9 का डायरेक्ट क्या कर दो, केवल डिविजिबिलिटी रूल आप यहाँ पर चेक कर लो, ठीक। 9 का जब आप डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर लगाओगे, देखो डिविजिबिलिटी जब यहाँ पर रूल लगाओगे 9 का, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप सबसे पहला वाला ऑप्शन जो दिया है, देखो 4, 1, 5, ठीक, 6, 5, 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। यह आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि यह जो संख्या दिया है 9 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। अगला वाला आप चेक करो, आप यहाँ पर देखो 5, 5, 1, 6, ठीक, 6, 3 कितना हो जाएगा 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, ठीक, 9 और 7 हो जाएगा 16। यह संख्या भी 16 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अगला वाला चेक करो, यहाँ पर देखो 6, 1, 7, 7, 3, 10, 10, 7, 18, 18। यह क्या है, यह जो नंबर सी है वो आपका यहाँ पर 1683 है, यह क्या है 9 से डिविजिबल है, ठीक। अब अगला वाला आप यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर जो नंबर दिया है देखो कि यहाँ पर 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, और 8 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 17, ठीक, और 17 और 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 17, 3, 20। और यहाँ पर जो 20 है 20 9 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब अभी आपका गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक। कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1683, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। चलिए अब आगे अब क्वेश्चंस को देखिए आप लोग। चलिए देखिए आप लोग सामने 4 क्वेश्चन दिया। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 25 है, देखो ये क्वेश्चन दिया कि किसी संख्या को 15, 20 तथा 35 से भाग देने पर, देखो भाग करने पर हर बार शेषफल जो इसका रिमाइंडर वह कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक। यहाँ पर देखो जो इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वह कितना आ रहा है, हमेशा 8 आ रहा है, ठीक। तो ऐसी छोटी संख्या क्या होगी, ठीक, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी इसमें से आपको बताना है। और देखो सेम इसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर बार शेषफल कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक। यहाँ पर देखो क्या शेषफल 8 आ रहा है। देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो मैं सॉल्व करूंगा, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग बना के इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे, ठीक। चलो देखो जो है क्वेश्चन दिया है इसमें कि किसी संख्या को 15, 20, देखो यहाँ पर क्या दिया है कि 15, देखो ध्यान से 15, 20 और 35, ठीक, 15, 20 और 35 से भाग करने पर हर बार जो इसका शेषफल कितना आ रहा है 8 आ रहा है। देखो अगर जब इसका शेषफल 8 आ रहा है तो आप क्या करोगे, सीधी सीधी जो ऑप्शन जो दिया रहेगा ऑप्शन में से आप सब में से 8 को कर दोगे आप माइनस, ठीक। तो देखो इसमें जब आप 8 को माइनस करोगे कितना यहाँ पर आ जाएगा 420। इसमें जब आप 8 को माइनस करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 419। इसमें आप 8 माइनस करो यहाँ पर आ जाएगा 320। यहाँ पर कितना हो जाएगा 330, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या ऐसा कोई नंबर मिला जिससे यहाँ पर हम डायरेक्ट चेक कर सके कि यहाँ पर यह कटेगा कि नहीं कटेगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर देखो 20 में यहाँ पर लगा है 0, ठीक। जब यहाँ पर देखो 20 में जब 0 है तो यहाँ पर ऐसा नंबर आपका आंसर होगा जिसके लास्ट में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर जो 419 यहाँ पर जो आया है इसमें लास्ट में 0 नहीं, तो यह संख्या सीधे सीधे पहले हो जाएगी गलत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो गया गलत, ठीक। अब आपको केवल चेक करना है कितना 420, 320 और 330, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर देखो 35 को छोड़ो, यहाँ पर आप आ जाओ, देखो 15 को जब अलग करोगे यहाँ पर देखो कितना 3 गुणे में कितना हो जाएगा 5, ठीक। यहाँ पर आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक। क्योंकि देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि नंबर में जो डिजिट है डिजिट कर लोगे आप सम, ठीक। सम लेने के बाद उसको आप 3 से कर दोगे डिवाइड, अगर वह डिवाइड हो गया तो वह जो नंबर है वह 3 से डिविजिबल है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो वह नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप 330 को आप चेक करो, यहाँ पर 3, 3, 6, यह जो 6 है 3 से डिविजिबल, इसका मतलब यह संख्या जो है वह 3 से पूरा पूरा क्या हो जाएगी कट जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो 3, 2, 5, यह जो संख्या दिया 320, यह संख्या 3 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर गलत हो गया। अब देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन केवल 2 बचा कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी आपका बचा है। अब देखो आप लोग ध्यान से यहाँ पर जो यहाँ पर यह दिया 35 को आप 2 पार्ट बनाओ, या कितना हो जाएगा 7, 25, 35, 7 गुणे में कितना यहाँ पर हो गया 5, ठीक।
अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर आप इन दोनों को अगर आप 7 से डिवाइड करो, क्या है 7 से डिवाइड होगा, चेक करो आप यहाँ पर देखो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। जब आप यहाँ पर देखो ध्यान से 330 जब आप डिवाइड करोगे 7 से, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर भाज्य कितना 7 चौक 28, तो यहाँ पर 28 जब होते हैं यहाँ पर कितना बच गया 50। 50 को जब आप 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो 7 से 50 डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब जो यहाँ पर यह दिया है कि 330 यह 7 से डिविजिबल नहीं है। जब यह 7 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब यह 35 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी भी होगा गलत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यही हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको आप चेक करना चाहो चेक भी कर लो। देखो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 20 जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 के नाम 2, यह भी कैंसिल, 20 से भी कैंसिल है यहाँ पर है। अब देखो 35 से 7 से पहले आप काटो, 7 7 कितना हो जाएगा 42, बचेगा यहाँ पर कितना 60, और 60 जो है वह 5 से भी कट जाएगा। ठीक, कि 15 चौके कितना हो जाएगा 60। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा यहाँ पर 428। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से कि आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 428। ठीक, अब देखो ध्यान से, सेम इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। चलिए देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए इसमें आपको जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आया है, देखो ऑप्शन नंबर डी आया है कि इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन सही है। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो इसको नेक्स्ट वाली क्लास में इस क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 दिया यहाँ पर। देखो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ा जाए। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 5 को ऐड किया जा रहा है। 5 जोड़ देने पर जो उसका योगफल है, जो जोड़ने के बाद जो संख्या जो आ रही है वह क्रम से देखो यहाँ पर कितना है 24, 32 और 36, 54। देखो 24, 32, 36 और 54। ठीक, इन सबसे क्या होना चाहिए, वह विभाज्य होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर बोला क्या 5 को जोड़ने पर जो इसका योगफल आएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आंसर जो दिया है, इसमें आप क्या करो, सबसे पहले 5 को ऐड कर दो। ठीक, चलो देखो जब इसमें आप 5 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आप 5 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा देखो 4, 3, 2। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 6, 4, ये हो जाएगा कितना देखो 8, 7, 4। नेक्स्ट 4, 3, 2 और 5। ठीक, तो यहाँ पर देखो 5 को जोड़ने के बाद आपके सामने यही संख्या मिल गई। अब देखो यही जो संख्या जो आया आपका 4 ऑप्शन, जो इन चारों से जो डिविजिबल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो देखो यहाँ पर सब देखो यहाँ पर दिया कितना 24, 32 और 36, और यहाँ पर कितना दिया है 54। ठीक, और यहाँ पर जो 54 है, 54 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 9 गुणे में कितना कर दो आप 6, 9 छक्का कितना हो जाएगा 54। अब यहाँ पर सबसे पहले आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप यहाँ पर चेक कर लो कि 9 से यहाँ पर जो संख्या दिया क्या है डिविजिबल है। चलो देखो 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, यहाँ पर यह क्या है 9 से डिविजिबल है। इसको चलो चेक करो, देखो 6, 4, 10, 10, 7, 18, यह भी 9 से डिविजिबल है। इसको चेक करो आप यहाँ पर देखो 8, 8, 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक, 8, 4, 12, और 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, यह जो है 9 से डिविजिबल नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखो 3, 7, 7, 2, 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। तो यहाँ पर देखो यह भी आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक, तो आपके सामने केवल 2 ही ऑप्शन बचा हुआ कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब इसको आप लोग चलो चेक करो। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके सामने केवल 2 ही ऑप्शन बचा हुआ। तो अगर यहाँ पर जो दिया है देखो कितना दिया है, देखो 432। अगर आप 432 को जब आप यहाँ पर 9 से डिवाइड करोगे, देखो कितना 4, 3, 7, 7, 2, 9, यहाँ पर 9 से तो डिविजिबल है। चलो अगर इसको आप 6 से डिवाइड करो, कितना दिया है 432। 432 जब आप 6 से डिवाइड करो, 6 से कितना हो जाएगा 42, 6 से कितना यहाँ पर हो गया 42, बचा यहाँ पर कितना 1 और 2, और यहाँ पर कितना उसके बाद आ जाएगा देखो 6, 6 दूनी कितना हो गया 12। ठीक, 6 दूनी कितना हो गया 12, यह तो कैंसिल हो गया। अब देखो कितना आ गया 72। अब आप यहाँ पर चेक करो क्या, देखो 6 से तो यार डिविजिबल होने के बाद यहाँ पर कितना आ गया 72। अब आप यहाँ पर चेक करो क्या 72 जो है यह 9 से डिविजिबल है। 9 से जो 72 है डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका यह ऑप्शन नंबर ए है यह भी गलत हो गया कि यह जो संख्या जो दिया है यह 9 से तो डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर पहले आप 6 से इसको डिवाइड करो तो 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन 6 से डिवाइड होने के बाद जब यहाँ पर 72 आया तो जो यह 72 है 9 से डिविजिबल नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा आपका गलत। यहाँ पर आपका
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या यहाँ पर दिया है 859, ठीक, देखो 859, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलो अब आप लोग अगला क्वेश्चन अब देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को आप लोग देखिए कि यहाँ पर दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, देखो ध्यान से, जिसे 12, 8, 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इसका जो शेषफल जो आ रहा है, रिमाइंडर जो आ रहा है वह 6 आ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, सब में से आप क्या करते हो, यहाँ पर 6 को माइनस कर दो सीधे सीधे। देखो ध्यान से, जब यहाँ से 6 माइनस हो कितना यहाँ पर आ जाएगा 240, यहाँ से 6 माइनस होगा आ जाएगा 180, यहाँ से 6 माइनस होगा आ जाएगा 120, यहाँ से 6 माइनस होगा कितना आ जाएगा 60। अब चलो देखो यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर क्या बताएं, सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ पर देखो सब जो जितना भी यहाँ पर नंबर दिया है सब क्या है, 10 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक। यहाँ पर जितना भी नंबर दिया है 10 से डिविजिबल है। अब आप यहाँ पर चेक करोगे, जो यहाँ पर नंबर जो दिया है, देखो इसमें आपको बताना है छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ पर जो नंबर जो दिया है यह तो देखो 12 से डिविजिबल है। देखो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कि 12 25 60, ठीक। अब 8 से आप डिवाइड करो, इसको क्या है 8 से डिवाइड होगा, तो यह 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक। ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया गलत। इसको आप चेक करो, यहाँ पर यह 12 से डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, क्या है 8 से डिविजिबल है। देखो 8 का नंबर 8, यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर 4, ठीक। और 8 बच्चे कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर जो यह संख्या है यह आपका 8 से भी डिविजिबल है, ठीक। अब देखो अगला वाला आप यहाँ पर देखो, यह दिया कितना 180, 180 जो है 10 से डिविजिबल है। 12 से आप इसको डिवाइड करो, देखो 12 के नंबर 12, ठीक, 12 के नंबर 12, यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर 6, तो 12 25 60। और 8 से इसको डिवाइड करो, देखो 8, देखो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर 8 दूनी 16 बचेगा 2, हो जाएगा 20। 20 जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये 12 दूनी 24, देखो 12 दूनी 24, 8 तिरिक 24 और 10 दाम 100, यह भी देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी यह दोनों आपका सही हो रहा है। यहाँ पर जो आपका दोनों जो यहाँ पर ऑप्शन है कि 146, 246 और 126, यह दोनों जो संख्या जो है वह 8, देखो 12, 8 और 10 से डिवाइड करने के बाद इसमें आपका शेषफल 6 बच रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो आपको बताना क्या है, यहाँ ध्यान से पढ़ो, देखो वह छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पर क्या बताना आपको, छोटी संख्या आपको बताना है, ठीक। तो इन दोनों में देखो छोटी संख्या कौन है, 246 में और 126 में छोटी कौन है, यहाँ पर 126। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना यहाँ पर दिया 126, ठीक, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या। तो नोट करो आप लोग इसे। देखिए आज की इस क्लास में हमने 8 क्वेश्चनों किया और इन्हीं के द्वारा हमने 4 से 5 टाइप्स को हमने इसी में कवर कर लिया, ठीक। अब आपका केवल 2 से 3 टाइप्स बचा हुआ है जिसको हम कल की क्लास में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।